इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। सरकारी स्कूल में शिक्षक पर चौथी कक्षा के छात्र से मारपीट का आरोप। आयुर्वेदिक अस्पतालों में महीनों से दवा का स्टॉक नहीं, मरीज सिर्फ चूर्ण पर निर्भर। सिगरेट फेंकने को कहा तो पुलिस जवान पर कर दिया हमला। सड़कों के लगेंगे अब छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिल सकेगा काम। विधानसभा शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। बार एसोसिएशनों के लिए बनेगा एक अधिवक्ता एक वोट नियम। मर्ज नहीं होंगे कम विद्यार्थियों वाले कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स शुरू करेगी सरकार। एक की संपत्ति पर दे दिए दो लोन आवंटन में बढ़ती अनियमितताएं। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सोलन जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला गाईघाट में चौथी कक्षा के छात्र के सिर पर शिक्षक द्वारा लोहे की स्केल से हमला करने का आरोप है, जिससे बच्चे के सिर से खून बहने लगा। ये घटना 4 नवंबर की है। घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन और परिजनों के बीच अलग अलग दावे सामने आए हैं। स्कूल पहुंचने पर अन्य बच्चों ने बताया कि छात्र को शिक्षक ने स्केल से पीटा था। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि छात्र को सिर में चोट खिड़की से लगी है। परिजनों ने सोलन के सदर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। घटना के बाद छात्र की मां ने आरोपित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरमौर जिले के आयुर्वेदिक अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में दवाओं की भारी कमी देखी जा रही है। मरीजों को 4-5 प्रकार के चूर्ण मिल पा रहे हैं, जबकि बाकी दवाओं का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। पिछले 3 महीनों से दवाओं का नया स्टॉक नहीं पहुंचा, जिससे मरीजों को बाजार से महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही है। डॉक्टर इंदु शर्मा, जिला आयुष अधिकारी सिरमौर के अनुसार दवाओं की सप्लाई के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही आयुर्वेदिक अस्पतालों में दवाओं का वितरण शुरू हो जाएगा। ये स्थिति सिरमौर के नाहन, पांवटा साहिब सहित लगभग 89 आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटरों में बनी हुई है। शिमला जिले के संचालित क्षेत्र में 4 नवंबर देर शाम एक व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। बताया गया कि कांस्टेबल ने सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पी रहे युवक को रोका था, जिसके बाद वो युवक गुस्साए और वापस आकर कांस्टेबल पर हमला बोल दिया। हमलावर ने कांस्टेबल को लात घुसे मारे और घसीटते हुए दावत होटल की ओर ले गया। पुलिस कर्मचारी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे चोटें आई। पुलिस ने आरोपी संदीप निवासी कोटखाई को गिरफ्तार कर लिया है। जाँच में पाया गया कि घटना के वक्त वो शराब के नशे में था। इस संबंध में संजौली पुलिस थाने में IPS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए अब से छोटे टेंडर लगाए जाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि के अंतर्गत बनी सड़कों के लिए 10-10 किलोमीटर और नाबार्ड के अंतर्गत बनी सड़कों के लिए 5-5 किलोमीटर के प्रत्येक खंड के टेंडर होंगे। ये कदम छोटे ठेकेदारों को भी काम पाने का मौका देगा और विकास कार्य में तेजी लाएगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते शिक्षा विभाग ने 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक सभी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। 26 नवंबर से शुरू हो रहे इस सत्र के दौरान विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार बुलाया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इस अवधि में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार रखें और हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी बार एसोसिएशनों के लिए एक अधिवक्ता एक वोट के नियम को लागू करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी प्रत्येक बार एसोसिएशन को अपने सदस्य और नामांकन संख्या की सूची के साथ बार काउंसिल के सामने पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा, ताकि सदस्य केवल एक बार एसोसिएशन में ही मतदान कर सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिग्री कॉलेजों को मर्ज करने के लिए अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया है और अब ये स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉलेज को बंद या विलय नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले फरवरी 2025 में 16 सरकारी कॉलेजों को मर्ज करने का प्रस्ताव था, जिनमें वे कॉलेज शामिल थे जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम थी। अब सरकार ने इन कॉलेजों को सशक्त बनाने के लिए नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने की योजना बनाई है। बघाट बैंक के लोन वितरण में बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। सहायक रजिस्ट्रार की अदालत में जांच में पाया गया कि तत्कालीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ही संपत्ति पर दो लोन जारी कर दिया और गारंटर भी एक ही बनाया। इसके बाद लोन लेने वालों ने लोन वापस नहीं किया। अधूरे दस्तावेजों के आधार पर लोन आवंटित किए गए और कई संपत्तियों की बाजार मूल्य लोन राशि से कम पाई गई है। सहायक रजिस्ट्रार की अदालत ने अनियमितता की कड़ी जाँच और कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अभी 120 करोड़ की लोन की जाँच बाकी है, जिसमें और बड़ी अनियमितताएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है।